नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एवरीबॉडी। आज डे नंबर 19 है, यानी 19 दिन हो गया हम प्रोग्राम स्टार्ट करके। और मैं ना बॉम्बे में हूँ ना मैं पूना में हूँ। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे प्रोग्राम में ना एक शिकायत करते रहते हैं, सर रूरल में कैसा रिक्रूट करने का, आप जो भी बताते हैं अर्बन है, सिटी में काम आएगा, रूरल में कैसे। तो मैं एकदम एक्सट्रीम रूरल, बॉम्बे से करीबन 600 किलोमीटर दूर रूरल में इस्लामपुर, कितने किलोमीटर दूर है बॉम्बे से, ये किलोमीटर दूर इस पूरे इलाके में हूँ। और यहाँ के जो है मेरे साथी डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बंद करें ना, राजेंद्र इथापे, आप इस तरफ आओगे तो दिखा सकते हैं, लाइट में नहीं दिखाई देगा, राइट। तो राजेंद्र इथापे इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, एसबीए है, एनएफएफडब्ल्यूआई के बहुत बड़े लीडर हैं, डिविजनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। एंड इथापे साहब जो है बहुत ही डायनामिक होने की वजह से ये 2000 से सन 2000 से लेके लगातार हमारे अलग अलग प्रशिक्षण में आते हैं, हमारे सारे मटेरियल उनके पास मौजूद होते हैं। बहुत मेहनत के साथ टीम को उन्होंने बड़ा किया है, एक्सट्रीम रूरल होने के बावजूद टॉप परफॉर्मर है। सो दैट इज राजेंद्र इथापे साहब। हाय कह सकते हैं। हाय गाइस। हाँ जी, तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज इथापे साहब के साथ इस्लामपुर, उनके कर्मभूमि है, यहाँ पर हम लोग आज काम करेंगे। दिस इज एक्सट्रीम रूरल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे रास्ते, आप देखिए, क्वालिटी ऑफ रोड देखने से मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को यहाँ पर नजर नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। ये रास्ता देखिए, सुबह सुबह यहाँ उठते उठते वो मुर्गियों की आवाज, वो बकरी की आवाज, वो गाय की आवाज, वो टिंग टिंग, वो चालू, वो सब के सब चालू हो गया। तो वो सब भी देखने को मिल रहा था। सो दी एक्सट्रीम रूरल जो फ्लेवर है, तो हम वो यहाँ से इथापे साहब और मैं एक गांव में जाकर, एकदम छोटा सा गांव में जाकर वहां पर काम करने की कोशिश किया, मगर देखा कि वहां पर नेटवर्क इश्यू है, यानी हम वहां पर काम करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। एंड ये बहुत बड़ा चुनौती है कि हम जब भी किसी के सामने पूरे जो ये कार्य करने की जो मकसद है वो है एजेंट रिक्रूटमेंट सीखना, और हम जो बात कर रहे हैं लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो सब के सब आपको दिखा पाना, आपको सिखा पाना, और आपको भी रिक्रूटमेंट में मदद करना। सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। देयरफॉर हम लोग वापस आ गए और सिटी इलाके में, मतलब सिटी नहीं, गांव इलाके में, टाउन इलाके में, इस्लामपुर टाउन इलाके में राजेंद्र इथापे साहब किसी के साथ अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं, स्टूडेंट हैं। तो उनसे पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। गांव है तो यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, मगर ये घर ऐसे हैं जहां पर हम लोग डायरेक्टली नॉक कर सकते हैं, वो भी कोशिश करेंगे। मगर दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, राइट। एंड आप लोग कैसे हो भाई? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है तो जरा थम्स अप कर सकते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो दिस इज एक्सट्रीम रूरल, आप देख सकते हैं ये जो है घर की, नमस्कार। तो ये एक बढ़िया सा लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में आप अगर देख सकते हैं कि किसी को भी आप सलाम कर दिया गांव में तो नॉर्मली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके साथ साथ एक छोटा सा स्माइल देने का, वो स्माइल का स्माइल रिस्पॉन्ड होता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो यही है जो जिनके साथ अपॉइंटमेंट है और आगे है, राइट। तो यहाँ पर हम जाएंगे, मिलेंगे। खासकर रूरल में भी टाउन है, यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट लोग वगैरह, तो यहाँ पर हम कस्टमर के घर अंदर जा रहे हैं। आप आगे चलिए। यूज कर लीजिए, स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं होगा। थैंक यू, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ जी बेटे, आप इस तरफ आ जाइए, उनको इधर बैठने दीजिए। बहुत घर को सजा के रखे हैं, थैंक यू सो मच। एंड यस, मेरे पास नोटबुक नहीं है लिखने के लिए, आपके पास है? गाड़ी में पड़ा रहेगा, नोटबुक रहेगा, चलेगा। नोटबुक कल दो, वो नोटबुक घूम गया, उसके बाद मैंने किट में सुबह अब भी रियलाइज कर रहा हूँ कि नोटबुक नहीं, कागज में लिख देंगे। नहीं तो आइडियली पेपर होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। इट्स ओके, कुछ नहीं चाहिए।
तो वी आर जो जिनके साथ अपॉइंटमेंट हुआ है, नीलेश भाई, उनके वाइफ, उनके डॉटर है एंड स्टूडेंट है, तो उनके हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट सेक्शन एक निकाल के रखिए इसमें से। ये प्रोफेशनल सेक्शन है। नजर आ रहा है जैसा मैं जो स्टूडेंट सेक्शन ढूंढ रहा हूँ वही मेरे को नहीं मिलता है, और दुनिया के बाकी सेक्शन मिल रहे हैं। चलो एक तो सेक्शन मिल गया, फिर हम इसको रख सकते हैं। या आप भी कर सकते हो, एक्चुअली आप भी कर सकते हो। हाँ, डेमो। हाँ ठीक है, अभी सेट हो गया। ठाकुर साहब ने मेरे को ही करने को बोल दिया है, तो we have to wait until the daughter comes out. देखता हूँ वो आया है, तो उसको मैं करूँ। इधर ही रुकिए, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। सिर्फ अपॉइंटमेंट पहले से लेके करेंगे तो कोल्ड कॉल भी करना लोगों को सीखना पड़ेगा, तो 5-10 मिनट 15 मिनट कोल्ड कॉल भी हम कर सकते हैं। नमस्ते बेटा, अरे ऐसा मत करो, नहीं 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 नहीं, इकडे बस। तो आपका नाम? मानसी। मेरा नाम राजेश टैगोर, राजेंद्र इथापे एंड नीलेश भाई आपके डैडी हैं। नीलेश भाई आप भी बैठ सकते हैं, राइट। तो आज क्यों मिल रहे हैं आपको मालूम है? नो आइडिया, ओके। तो ये एक LIC का MDRT एजेंसी बोल के एक नया प्रेजेंटेशन आया हुआ है, तो हम दोनों का मकसद है कि आपको ये आइडिया दिखाकर चले जाएंगे, ख्याल दिखाकर, ये एक एजेंसी है उसके बारे में बात करके चले जाएंगे। दैट्स ओके ना? 15-20 मिनट लगेगा ऐसा लगता है मेरे को। मानसी, तो एक फॉर्मेलिटी होता है कि शुरू करने से पहले 4-5 डिटेल्स हम लिखते हैं। मैं स्टार्ट करूं या? तो मिस मानसी, MANASI, ओके। एंड आज का तारीख है 2 जून 23, और आपके मोबाइल नंबर ऑलरेडी राजेंद्र साहब के पास है, तो मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। और अभी टाइम हो गया है 7:40, टाइम 7:40 AM। या मानसी, आजकल आप क्या करते हैं? हाँ, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग है, क्या है? एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये कितने साल से, मतलब अभी कौन से ईयर है आपका? 3rd ईयर, और 1 साल बाकी है। वो सेमेस्टर कुछ बोलते हैं ना आपका, तो क्या 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर होते हैं। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो सेमेस्टर हमको नहीं मालूम रहता है। और ये टोटल 4 साल का कोर्स है। ये खत्म हो जाएगा तो आप क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनेंगे, ओके। और वो बनने के बाद क्या होता है? वो कोई जॉब मिलता है, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? जॉब मिलता है। और एक कोर्स करने वाले, कौन सा है? CDEC, ओके। CDEC करने वाले, CDEC से क्या होता है मैडम? DEC ना, डेक, DCK, DIC, ओके, CDAC, ओके। हाँ, इससे क्या होता है? इसे करने के बाद क्या होगा? CDEC अगर कंप्लीट, अगर समझो पहले आपने ये इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया, उसके बाद CDEC कंप्लीट कर दिया, उसके बाद क्या होगा?
अच्छी पैकेज वाली जॉब मिलेगी, गुड पैकेज, बहुत अच्छा। आपका मानसिक ड्रीम कार कौन सा है, कौन सा गाड़ी आप लाइफ में चलाना चाहेंगे? हाँ मैडम, आप भी बैठ सकते हैं चाहो तो। जब आप यहाँ भी चाहे तो बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आ जाइए यहाँ पर। आपका ड्रीम वेकेशन आप फैमिली के साथ कौन से 2-3 कंट्रीज में घूमना चाहेंगे मानसी? ब्राजील, जापान, जर्मनी। आपका सपनों का घर बड़ा होने के बाद, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, जॉब करने के बाद, आपका खुद का संसार बनने के बाद, आपका जो घर रहेगा वो घर कितना बड़ा रहेगा, क्या खास बात रहेगा, कौन सी सिटी में होगा? सपनों का घर जो बोलते हैं। आउट ऑफ इंडिया, ओके। नीलेश भाई, कितना बड़ा होगा, क्या कीमत होगा इसका? ऐसा पता नहीं। मानसी, आपकी ड्रीम मंथली इनकम हर महीना कितना कमाना चाहेंगे, आपका ख्वाहिश क्या हो? 40 lakhs। एंड ड्रीम मंथली पेंशन, जब कभी आप रिटायर होते हैं उसके बाद हर महीना घर में कितना पेमेंट आते रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग पेंशन बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ, वो कितना होना चाहिए? 10 lakhs। दैट्स ऑल, यही था मेरा इंटरव्यू। तो मैं आज मानसी मैम के साथ बात कर रहा हूँ 2 जून 2023 के दिन सुबह 7:40 पे। मानसी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में 3rd ईयर पढ़ाई कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर चल रहा है। उसके बाद उनका ख्वाहिश है कि CDAC करेगी, और CDAC करने से ये एक अच्छा जॉब मिलेगा गुड पैकेज के साथ अच्छी कंपनी में, यू नो। एंड जैगुआर गाड़ी खरीदने का आपका सपना है, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज घूमने का आपका ख्वाहिश है, और आउट ऑफ इंडिया आपका सपनों का घर है। एंड हर महीना आप 40 लाख कमाने की स्थिति पे पहुंचना चाहते हैं, और हर महीना 10 लाख पेंशन कमाना चाहते हैं। क्या मैं आपको बराबर समझ रहा हूँ? तो ये आपका सपना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मानसिक ड्रीम से ये, कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ड्रीम्स पूरा करने के लिए ही जीते हैं, और लोग सपने पूरा करने के लिए नॉर्मली जीते हैं, राइट? तो इन्हीं सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश के साथ LIC का एक नया चीज आया है जिसको हम बोलते हैं MDRT एजेंसी। यही दिखाना हमारा एजेंडा था। ये MDRT जो है LIC का है। MDRT का फुल फॉर्म $1 मिलियन राउंड टेबल है मानसी, एंड ये USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो करीबन 500 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी इसमें एफिलिएटेड है। और ये इंश्योरेंस कंपनी में हजारों में लाखों एजेंट होते हैं, उनमें से टॉप जो परफॉर्मर होते हैं वो MDRT रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन लोगों को रिकॉग्निशन होता है, उनका एक अलग सा एजेंसी बन जाता है, पहचान बन जाता है। उस एजेंसी LIC ने अभी स्टार्ट किया, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट? म्यूट कर सकते हैं उसको पूरी तरह। करीबन 64 अलग अलग बेनिफिट्स है इस एजेंसी के। मैं आपको प्राइमरी 6 बता रहा हूँ। पहला बेनिफिट जो है, आपको इंग्लिश बताऊं कि हिंदी बताऊं, विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर? हिंदी, ओके। तो मानसी, फर्स्ट बेनिफिट इज MDRT एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है। अब इसका मतलब है आप पहले महीने से ही तकरीबन 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं। तो LIC के अंदर मानसी 4 प्रकार के एजेंसी होते हैं, एक नॉर्मल एजेंट, एक MDRT एजेंट, एक COT एजेंट, एक QT एजेंट, से 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल एजेंट वो होता है जो अप्रोक्सीमेटली महीने का 17,000 और सालाना 2 लाख कमाता है। MDRT एजेंट वो होता है जो कम से कम महीने का 1 लाख और सालाना 12 लाख कमाता है। और COT और TOT एजेंट वो है, वो कम से कम महीने का 6 लाख और सालाना 72 लाख कमाता है। ये हो गया पहला बेनिफिट। ओके, ये बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 है MDRT एजेंसी आपको
हर साल विदेश यात्रा करने का, हर साल देख रहे हैं विदेश यात्रा करने को अपॉर्चुनिटी देती है, जिसका मतलब है आप अपने सपनों के जो आपने बोला था कि जर्मनी जाना है, ब्राजील जाना है, जापान जाना है, ये सारे के सारे अगले 3-4 साल में आप पूरा कर पाएंगे, राइट। एमडीआरटी एजेंसी के लेवल में आप खुद ट्रैवल करते हैं और टीओटी एजेंसी में आप अपनी मम्मी को या डैडी को या आपके शादी होने के बाद आपके स्पाउस को भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये दो अलग अलग है, इसमें कम से कम सालाना 2-3 फ्री ट्रिप मिलते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट नंबर सेकंड। थर्ड बेनिफिट है एमडीआरटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन बोल के देती है। ये इंपॉर्टेंट है, रिन्यूअल, जो एक प्रकार की क्या है, ये पेंशन है, राइट। पेंशन कब मिलता है, किसको मिलता है, आइडिया है आपको? आफ्टर 60, आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब करने वाले को मिलता है। तो यहाँ पर एमडीआरटी में भी पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, मगर 60 के बाद में 1 साल के बाद शुरू हो जाता है और ये हर साल बढ़ता रहता है। आप देख सकते हैं पेंशन जो है एमडीआरटी में 1 साल खत्म हो गया तो आपको हर महीना लाइफ लॉन्ग ही आता रहे 15,000। ये 2 साल हो गया तो ये बन जाता है 30,000। 5 साल के बाद ये बन जाता है 75,000। 10 साल के बाद अब बन जाता है 1.5 लाख, राइट। 30 साल के बाद ये बन जाते हैं 4.5 लाख। ऐसा एमडीआरटी में, ऐसा टीओटी में ये लाइफ लॉन्ग जीवन भर ये आने वाला कमीशन। ये हो गया बेनिफिट नंबर 3। चौथा बेनिफिट है मानसी मैडम, एमडीआरटी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन बोल के देती है। हेरिडेटरी मतलब क्या है, वंशानुगत। अब समझो 10 साल आपने काम किया, उसके बाद आप बोला कि अभी नहीं करना, रिटायर कर लेते, तो आपको हर महीना कितना मिलना है, 1.5 लाख मिलना है। ये 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आफ्टर यू आपके स्पाउस को मिलेगा, स्पाउस के बाद अपने बच्चों के या माँ बाप को मिलेगा, और उसके बाद जो नॉमिनी आप बोलेंगे उनको मिलेगा। आप जिसको चाहेंगे उसको ये दे सकते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट नंबर 4। बेनिफिट नंबर 5 है एमडीआरटी एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है। तो आपने जो जगुआर बोला यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और बेनिफिट नंबर 6 है एमडीआरटी एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका देती है। ये आपका जो आउट ऑफ इंडिया का घर बोल रहे थे वो भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये ऐसा 6 बेनिफिट है, प्राइमरी बेनिफिट बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया मानसी? आपको इनमें से कौन सा बेनिफिट दिल को छुआ या अच्छा लगा, महसूस हुआ कि हाँ ये होना चाहिए? 6 में से आपके मतलब का कौन सा है? पेंशन वाला। बहुत ही समझदार है आपकी, हाँ, इतना दूरदृष्टि होना। तो आप ये एजेंसी करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहोगे आप यहाँ पर? मन में कोई सवाल है, संदेह है? ओके। तो 3 क्वेश्चंस है जो लोग नॉर्मली पूछते हैं कि करना क्या होगा ये एजेंट बनने के बाद। तो इसका करना क्या होगा का मैं आपको शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। क्या करना होगा, तो आपको लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना है हर दिन 10 को और हर महीना 200 लोगों को। ये आपका प्राइमरी काम होगा। तो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, ये वाला प्रेजेंटेशन है, राइट, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। ये किसको दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, हम ट्रेनिंग दे देंगे, राजेंद्र इथापे साहब दे देंगे। आपका काम होगा डेली 10 लोगों को ये दिखाना, ये होगा आपका काम। और उसके बाद जो दूसरा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सक्सेसफुल होना आसान होगा कि मुश्किल। तो ये एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट लिस्ट है ऑल इंडिया का, LIC ऑफ इंडिया का। तो आप अगर देख सकते हैं तो ये सब जो है LIC के एमडीआरटी एजेंट लोग देख रहे हैं आप, सीरियल नंबर है, उनके एजेंसी कोड है, उनका नाम है, उनका जोन है, ब्रांच है, कितना प्रीमियम लाया, कितना कमीशन लाया। तो ये सब एमडीआरटी एजेंट है, ये सब भी एमडीआरटी एजेंट है, और ये सब लोग भी एमडीआरटी एजेंट है पिछले साल के। ये सब भी आप देख रहे हैं, ये सब भी एमडीआरटी एजेंट है। ये सबको भी महीने का लाख रुपए मिल रहा है, ये सबको भी फॉरेन टूर मिल रहा है, ये सभी अपना गाड़ी खरीद पा रहे हैं, ये सभी अपना मकान खरीद पा रहे हैं। इन सबको भी फॉरेन टूर का मौका लगातार मिलता रहता है। एंड इन सबको भी रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। करो या ना करो, हर साल इनका भी 15-15 हजार कम से कम बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा लिस्ट है।
ऑल ओवर इंडिया के, ये सब जगह पर है। इसमें भी इस्लामपुर के भी लोग हो सकते हैं। हाँ जी। तो टोटल कितना है? हाँ, 16,511। तो इतने सारे लोग अगर कामयाब बनते हैं तो आप भी बन सकते हैं। ये हो गया दूसरा। लास्ट एंड फाइनल लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे शुरू करना है। शुरू कैसे करना है, उसका प्रक्रिया है कि आपको कागजात सबमिट करना पड़ेगा, 10th या 12th का सर्टिफिकेट, और उसके बाद 10th का, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, है आपके पास बैंक तो? राइट। आपके मन में कुछ है जो पूछना चाहेंगे? का ऑब्जेक्शन शायद का कई शंका है का। सर इस वजह से मैं जवाब बोल रही थी 10 लोगों को डेली मिलना है, यानी जो उसका टाइम लिमिट रहेगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जेंट्स है तो थोड़ा उसको आज़ादी मिलती है, लेडीज होने की वजह से थोड़ा टाइम का जो है, तो वो कैसे वो संभालता है? वो पूरा हम सिखा देंगे। आपको मैं लेडीज के बारे में बताना चाहता हूँ। बोलते दिस इज द मोस्ट आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू चेंज हर लाइफ। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे अभी, जेंट्स है तो कहीं भी घूम सकते हैं, वो तो लेडी है, वो कहाँ जाकर काम करेगी, यही है ना आपका सवाल। तो यहाँ पर जरा पढ़ते हैं हम लोग। ये हिंदी वाला है क्या इसमें? एक मिनट, इसी के अंदर होगा। जरा पढ़िए आप, नीलेश भाई ना? हाँ जी। भारतीय महिलाओं के लिए सबसे बेहतर नाम सर, सबसे जिम्मा ऑफर। बराबर। हाँ जी। इस बिजनेस को आप चाहो तो घर बैठे भी कर सकते हैं। ये हो गया बात। इस बिजनेस को आप चाहो तो घर बैठे भी कर सकते हैं। इस विकल्प में आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से भी लोगों को बीमा बेच पाएंगे। राइट। और आपको जरूरी नहीं कि इस्लामपुर के लोगों को ही बेचें, पूरा के पूरा इस इलाके के, सांगली इलाके की और सतारा डिवीजन के सब लोगों को आप बेच सकते हैं, और पूरे इंडिया में एक्चुअली कर सकते हैं। आजकल पुणे में भी कर सकते हैं। राइट। हाँ, एक असिस्टेंट रखना होगा जो ग्राहक के घर जाकर पेपर वर्क पूरा करे। तो कुछ कुछ पेपर वर्क होता है। अभी आज के तारीख में ये जो है पूरा ऑनलाइन कागजात भी हो जाता है। उसको आनंद बोल के ऐप आया है। तो कागजात में क्या है? हाँ जी, कागजात में क्या है, आपको आधार कार्ड लगेगा जो डिजिटल फॉर्मेट में दे सकते हैं, इनकम प्रूफ लगेगा वो डिजिटल फॉर्मेट में दे सकते हैं, मेल हो गया तो वो काम भी हो जाएगा। राइट। क्या लिखा है यहाँ पर? एक असिस्टेंट रखना होगा जो ग्राहक के असिस्टेंट के बगैर भी चल जाएगा, मगर असिस्टेंट रखने से LIC के साथ लाए जाने अच्छा रहेगा। पढ़िए। आपको प्रशिक्षण देना होगा रजिस्टर ऑफिस। हाँ, आगे। इस प्रशिक्षण ऑनलाइन और लाइव ट्रेनिंग हाँ जी, अलग जगह मिल जाएगा। हाँ, घर बैठे बीमा बेच पाना शुरू कर पाएंगे और लगभग 90% कम कर पाएंगे। राइट। तो आपको घर से बाहर जाना ऐसा कंपल्सरी नहीं है। कुछ कुछ कस्टमर्स को आप घर से बाहर जाके उनके घर में जाकर, जो डिग्निफाइड है, बड़े लोग हैं, या अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, उनके साथ जाकर मिल सकते हैं। जो नहीं है तो आप ऑनलाइन बैठ के बात करें। एक्चुअली ऑनलाइन में अगर बाहर जाकर ट्रैवल करके आप मिल सकते हैं तो आप दिन में 8-10 लोगों को ही मिल सकते हैं, मगर ऑनलाइन अगर आप वीडियो कॉल में लोगों को इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट करें तो आपको दिन में 30-40 लोगों को मिल सकते हैं। हाँ, तो ये विकल्प है। तो ऐसा जाना ही है, लोगों को मिलना ऐसे जरूरी है। और कोई बात है जो आपके मन में है? सर एक दूसरा बात है कि इसकी आयु को देखते हुए, तो जब वो बड़े लोगों से मिलेगी, मतलब आयु में बड़े लोग, तो उसको कितना एक्सेप्ट करेगी उसका नॉलेज को भी, इस बात हाँ। तो एक फर्क रहेगा ऐसा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आयु एक इम्पोर्टेंट बात है, मगर नॉलेज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के तारीख में वो बागेश्वर महाराज बोल के कोई एक है, उसका उम्र क्या है जानते हैं? क्या है? मतलब 24 साल का है, और 24 साल में इतना हंगामा मचा के रखा है। तो अगर मतलब एक्सेप्टेंस जो है आयु का नहीं है, एक्सेप्टेंस नॉलेज का, और बहुत ही काबिल लड़की है। राइट। मॅडम तुम्हाला काय प्रश्न असतील? करना चाहिए ऐसा लग रहा है आपको? शुरू कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। तो आप फॉलो अप करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपको भी दिल में अच्छा लग रहा है बात। राइट। और भी बहुत सारे बातें आपने पूछा नहीं तो मैं बता नहीं रहा हूँ,
मैं एक लास्ट इन चीज, फाइनल चीज बताकर निकल जाऊंगा। हमारे पास ये जो है जरा पढ़ सकते हैं आप। यू कैन विद इन 1 मंथ। आज स्टार्ट कर रहे हैं, 15 तारीख तक आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो उसके बाद 15 जुलाई तक आपके खुद के पैसे का खरीदा हुआ पहला मोबाइल फोन आ सकता है। ये 2-3 महीने में खुद का बाइक, 8 से 12 महीने में कार, 2 से 3 साल में मकान, ये सब के सब आपके इंडिपेंडेंट बन के घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और कभी कभी बाहर भी जा सकते हैं, तो जैसा आपको दिल किया वैसा काम। थैंक यू। चलते हैं। पिता होने के नाते अगर वो अपने पैरों पे खड़े हुए तो बहुत सौभाग्य की बात है। ये बात सही है। आज अगर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पॉकेट मनी डिपेंडेंस बोल के कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कितने % लोग, जरा पढ़िए। ओनली 3%, 100 में से 3% पढ़ाई करने वाले बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट है। 97% चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स जो है माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते पैसों के लिए। तो ये एजेंसी को आप दिन में 1-2 घंटा भी कर सकते हैं। 1-2 घंटा भी आपने किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप 1 घंटा काम किया तो महीने का 15,000 आने लगता है आफ्टर मंथ। और 1 ही घंटा काम से 1 साल खत्म हो गया तो 25,000 आने लगता है। नॉलेज बढ़ जाता है। और 1 ही घंटा काम कर रहे तो 10 साल बाद आपको 1,20,000, ये उसका पोटेंशियल। अगर 2 घंटा काम किया तो ऐसा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो स्टूडेंट होने के नाते अपने कन्वीनियंस टाइम पर भी काम करके एक्स्ट्रा पॉकेट मनी 2-2 घंटा भी काम कर दिया तो आपको 1 साल बाद हर महीने 50,000 आ रहा है। आज की तारीख में कोई भी नौकरी ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है, और ये एजेंसी है जो आप कर सकते हैं। इस एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा है नीलेश भाई, इसमें कोई बॉस नहीं रहता। राजेंद्र इथा साहब गाइड रहेंगे, बॉस नहीं बनेंगे। नौकरी में बॉस रहता है, वो क्या करता है, 6 बजे आओ, 8 बजे आओ, 10 बजे आओ, तो पकड़ के काम करवाता है। इसमें बॉस नहीं रहता है तो कोई काम करवाने वाला नहीं रहता। ज्यादातर लोग जो है अपने आप कुछ नहीं करते, काम करवाने से ही करते हैं। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो कामयाबी का जो सीक्रेट है, लोग जब आपके पीछे नहीं है, कोई बॉस नहीं है, वो टाइम पर अपने आप करने की काबिलियत। वो जो 2 घंटा आप डिसाइड करते हो तो डेली डिसिप्लिन के साथ 2 घंटा काम, तो आपको कामयाबी मिलती है। चलते हैं हम। थैंक यू सो मच। ना ना ना, चाय भी नहीं पी सकते, ऑनलाइन है हम, तो बाद में कभी रख लेंगे। नहीं चलेगा, चाय नहीं चलेगा, ऑनलाइन है, अभी बाहर जाके बात करना है। ये भी ले सकते हैं कि हम बाद में उनका कागज उनको दे देना, हम आपके पास रख सकते हैं। अरे वो मत करो, नहीं कर पाएंगे। ये पेन आपका है दादा के पास? चलिए नीलेश, नमस्कार। चलो। तो दोस्तों ये एक कॉल था। राजेंद्र इथापे साहब ने इतना बढ़िया, इतना कस्टमर को तैयार करके रखा था, पहले से मन बना के रखा था, तो मैं आके कुछ भी बोलता तो मान जाती। तो ऐसे भी कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं यार, मतलब इथापे साहब का पर्सनालिटी यहाँ पर इतना अच्छा है कि इनका इन्फ्लुएंस से इथापे साहब आ रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मगर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट
आपका उनके ऊपर क्या योगदान है पता नहीं। सो ऑलरेडी कन्विंस्ड होके कुछ भी नहीं ऑब्जेक्शन डालने का, वो जो भी बोलते हैं हाँ बोल देने का, ऐसा मन के बैठी है वो बेचारी मानसी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉल से जितना जल्दी हो सके निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें से लोगों को सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। राइट। हम लोग एक दुकान है यहाँ पर, मगर ये दुकानदार जो है इनसे बात करेंगे, कोशिश करते हैं। भाई जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये राजेंद्र इथापे है यहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कुछ बोलना है? अच्छा, आपके मालिक, नमस्ते। तो ये एक MDRT एजेंसी बोल के नया चीज एक आया हुआ है। इसको दिखाने में 15 मिनट लगता है। आज दिखाए, कल दिखाए, बाद में कभी दिखाए, कब दिखाने से ठीक रहेगा कभी। ठीक है, तो उनका नाम आप नोट कर, क्या नाम है आपका? तानाजी पाटिल। हाँ जी, कागज। सर्वे, नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो ये एक नया चीज आया है MDRT एजेंसी बोल के, LIC का है। इसको दिखाने में 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगता है। कब दिखाने से अच्छा रहेगा? हमारे आदमी, मेरे आदमी। तो आपको भी अलग से मिलकर दिखा देते हैं। कोई बात नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ फैमिली। ठीक है, कल परसों नरसों कभी कभी आए। कभी भी आ जाओ। आपका नाम? भगवान। भगवान। एक मिनट, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? राजेंद्र, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तो मेरे मगर क्या, ठीक है, उनको भी बात करो। ये ख्याल है, देख लीजिए। कोई बात नहीं है, उनके पास आप बात करिए। चलिए, वो जो है स्टाफ है, और ये जो है मालिक है दुकान के। हम लोग अभी भी यहाँ से गए तो वो टाइम पर ये दुकान खुला नहीं था, अभी खुल गया है। एंड मालिक जो है बराबर 8 बजे दुकान खुला है कि नहीं खुला देखने के लिए आए थे। तो वेरी वेरी टिपिकल, बढ़िया चीज है। तो हम लोग यहाँ से ये पूरा रेसिडेंशियल इलाके में, ऑफकोर्स ये रूरल रेसिडेंशियल की खास बात ऐसा, किसी के भी घर में जा सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहता है। ओके, सो वो पाटिल साहब के? हाँ, पाटिल साहब, तानाजी पाटिल है भाई। और ये जो गाड़ी में गया मालिक है वो भगवान कुछ है उनका नाम। हाँ हाँ, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स गाड़ी में थे वाइफ के साथ भी कर सकते हैं। हाँ जी, वो बोले मुझे कि सर कल आप आपके। ठीक है। तो हम लोग अभी अगला कहाँ चले? कोई एक जगह पर जहाँ पर कोल्ड कॉल करें, वो कौन सा? 8:30 को 8:30 तक और एक अपॉइंटमेंट था ना आपका? हाँ, कॉल कर लीजिए। और जब तक राजेंद्र इथापे फोन करेंगे और वो अपॉइंटमेंट है कि नहीं कंफर्म करेंगे, हाँ, तब तक आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी, कल के डिस्कशन करते हैं। हाँ, राइट। आप में से कोई कुछ, मेरा अभी मतलब अभिषेक जो है पीछे है, वो मेरे को याद दिला रहा था, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारा बहुत सारे चर्चाएं चलता है कि ये प्रोग्राम ऐसा रहा वगैरह वगैरह। तो कल की क्लास खत्म होने के बाद मेरे दिल में था कि मैं बहुत सारी बातें आपके साथ बताऊं कि वहां पर क्या हुआ, गेम क्या था, तो वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे गेम चलता है, बहुत सारे खेल होता है। तो एज ए रिक्रूटर आप लोगों को वो छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इथा पे वहां पर जरा दूर है, वो शायद वो जिनके साथ अपॉइंटमेंट है उसके साथ कंफर्म कर रहे हैं। इथा पे बात कर रहे हैं, राइट। तब तक आप में से कोई भी अगर मेरे से 1-2 मिनट बात करना चाहते हैं, क्या आप लोग सीख रहे हो कुछ? हाँ, अभी आपके पास है ना रूरल बोलने का मौका भी नहीं रहेगा, हम लोग अभी रूरल में आ गए। बात सही है, एकदम छोटे गांव में आकर इस्लामपुर में आके काम कर रहे हैं, राइट। सतारा डिवीजन, सांगली के पास, सांगली जिला में इस्लामपुर है। सतारा ही रूरल है, सतारा में सांगली और भी ज्यादा रूरल है, सांगली में इस्लामपुर और भी ज्यादा रूरल। तो मुझे प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना, मुझे ये सवाल नहीं चाहिए था। ये रूरल वाले डेवलपमेंट अफसर लोग जो होते हैं ना, उनका एक लाइसेंस पड़ा रहता है उनके पास, सर ये सिटी में चलता है, रूरल में नहीं चलता है। ये लाइसेंस को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूरल में भी सूट पहनने का, रूरल में भी अपॉइंटमेंट लेने का, रूरल में भी जाके सेम टू सेम तरीके से बात करने का। उधर जाके वो ग्रैंड रिगल के रोड पे वो उधर आएंगे।
हाँ जी, वहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक ग्रैंड रिगल बोल के होटल है, तो गाड़ी में चलें? हाँ जी। तो यहाँ पर कोल्ड कॉल नहीं हो पाएगा राजेंद्र, चलिए वहीं पर चल के उसके बाद डिसाइड करते हैं। राइट। तो ये भी दूसरा है वहाँ पर, क्या नाम है उनका? विशाल कदम। ओके, तो आप पीछे बैठ जाइए, मैं आगे बैठ जाता हूँ। नहीं तो हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं, आप आगे बैठ जाए। आप उस तरफ से आ जाओ राजेंद्र, होटल के पास चलते हैं। ओके, सीधा जाना है ऐसा बोल रहे हैं। एंड कल का जो आपने देखा पूरा, जो किरण लाटकर के साथ हम लोग गए थे, एक माधव से मिले और एक श्रीकांत जी से। वाह, आपको नाम भी याद है। राइट। क्या आपका रीडिंग रहा और क्या आपको महसूस हुआ? आप लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो मैं खुद शुरू हो गया राजेंद्र के साथ। हाँ जी। ये जो माधव के साथ आप मिले थे, हाँ जी, वो तो आप बोलते हैं ना कि ये टेबल यहाँ से कस्टमर नहीं चलेगा, था। रास्ता है। हाँ जी, टेबल कस्टमर चाहिए था, वैसा वो खाने के लिए वहाँ रुका था। राइट। टेबल नहीं था, हाँ लेकिन जी, वो टिपिकल पुणेकर था। हाँ यानी कि हाँ, लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, हाँ, क्वेश्चन आंसर करना, राइट। पूछना हाँ जी, और छोड़ देना, इस राइट प्रकार का वो आदमी था। राइट। लेकिन आपने जो उनको प्रेजेंटेशन दिया वो सही था। आपके पास नॉलेज उतना होने की वजह से आप उनके, सवाल के अच्छे जवाब भी दे सके। राइट। श्रीकांत जी जो थे वो अच्छा पोटेंशियल कस्टमर थे, हाँ जी, लेकिन बीइंग ए सीए हाँ उनका एक अपना एटीट्यूड होता है, राइट, और वो उस एटीट्यूड के साथ ही वहाँ बैठे थे बिल्कुल कि हाँ, सिर्फ इनको जो बोलना है वो बोलने दो, राइट, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। करेक्ट। और जस्ट क्यों अपॉइंटमेंट लेके जान पहचान वाला डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ कस्टमर होने की वजह से राइट। उन्होंने ज्यादा ऑब्जेक्शन तो नहीं लिए। हाँ जी, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट था हाँ कि जी, मैं ये कैसा कर नहीं सकता, राइट। ये आपको बता रहे थे। तो हाँ आपने मैं बहुत अच्छी तरह से उसको हम कहेंगे कि हैंडल किया, राइट, और बाद में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। राइट, तो अगर किरण जी उनके साथ एक दो मीटिंग और करते हैं राइट, तो उनके फैमिली में किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं, बिल्कुल और वो प्रोस्पेक्ट जो भी वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट था, राइट, लेकिन वो क्लोज हो सकता है। राइट, एक दो मीटिंग की वहाँ जरूरत है, राइट, और उस इम्पोर्टेंस एमडीआर के राइट जाना है, राइट राइट। जाना है। हाँ जी, एमडीआर की एजेंसी के बारे में उनके मन में कुछ बातें ये करना पड़ेगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा। राइट, तो एक दो मीटिंग में वो हो सकता है, बहुत और वो बढ़िया। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, हाँ जी, क्योंकि लोग वहां कुछ चल के आते हैं। राइट, तो उनका एक ऑब्जेक्शन था कि मैं लोगों को पुश नहीं करूंगा, राइट। तो उनको पुश करने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, उनको सिर्फ लोगों को एडवाइस करना है, जो कि आपने सही और जरा बताया लेफ्ट में दबा दीजिए। कि आपको एडवाइस करना है। राइट, तो ऑलरेडी वो टैक्स कंसल्टेंट है, सीए है, तो राइट, लोग उनका एडवाइस मानते ही है। राइट। शायद वो गाड़ी के पास भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इधर भी के बारे चलेगा। में जब हम बात करते हैं तो हम वही बताते हैं लोगों को कि आपको कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। राइट, लोग आपका एडवाइस मानते हैं, तो राइट, जस्ट आपको लोगों को एडवाइस देना है, राइट, और लोग फॉलो करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो पर्पस है ना, सोशल पर्पस है कि नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री इंश्योरेंस पहुंचाना है। तो राइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामान्य एजेंट से बात करके इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते, राइट, लेकिन आप जैसे क्वालिफाइड लोगों ने इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस अगर बताया राइट, तो उनको वो इम्पोर्टेंस टच होता है, राइट, और वो इंश्योरेंस देते हैं। तो अनप्रोटेक्टेड रहने से आपकी वजह से कुछ फैमिली का प्रोटेक्शन हो जाए, ये राइट, भी बहुत बड़ी बात है। तो राइट, इस नोबल कॉज के लिए आप काम कर सकते हैं, राइट। न कि पैसे के जरा लिए। पैसा ब्लोअर तो कम आपके कर पास देना। है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास पैसा है, तो आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हो। राइट, वहां से जो पैसा बनता है, अगर आपको जरूरत नहीं तो आप चैरिटी भी कर सकते हो, कोई राइट, बात नहीं है ऐसा। बिल्कुल, लेकिन आपके पास वो काबिलियत है, राइट, एक्स्ट्रा काबिलियत है कि आप लोगों को अच्छा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हो। और एलआईसी एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, तो राइट, एलआईसी के साथ जुड़ने में कोई हिचकिचाहट होने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, एलआईसी एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। तो राइट, एलआईसी का पॉलिसीज आप किसी को रिकमेंड करोगे तो आपको कोई दिक्कत तो आने वाला नहीं। बिल्कुल। नहीं, मैं उसको जरा सा आपका समरी में पूरा स्वीकार करता हूँ। बढ़िया किया आपने समरी। मेरे समरी में जरा सा चेंजेस रहेगा, एंड वो चेंजेस आप सबके सबको सीखना है।
जब हम किसी से मिलते हैं, डिस्कशन चलता है, आपके पास किट है, किट में 12 सेक्शन है और बहुत सारी बातें लिखा है। तो बातों-बातों में वो कस्टमर कुछ बोलता है, तो आपको वो क्या बोल रहा है सुनना ज़रूरी है, और वो कौन-सा चीज़ दिखाने से ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन परफेक्टली हैंडल होगा, वो आकलन करना है, वो एनालाइज़ करना है, राइट? एंड इसमें ना बहुत सारे रणनीतियाँ और स्ट्रैटेजीज़ लगते हैं। किरण लाटकर के साथ कल जब बात हो रहा था, मेरा एक सिद्धांत है, अगर आप बात करते हो, समझा रहे हो, कुछ भी हो, मैं बीच में बात नहीं करता हूँ। और मैं बात करता हूँ तो सामने वाला बात नहीं करना चाहिए। मतलब जब जब हम कोल्ड कॉल में साथ में जाते थे, दोस्तों के साथ, हमारी कंपनियों में, मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ, उनको बहुत क्लियरली रहता, मैं या तो पूरा तुम गाड़ी में चला रहे हो या तो मैं चला रहा हूँ। 2 लोग जो स्टीयरिंग चलाते हैं ना, तब लफड़ा होता है, राइट? तो किरण ने वो पहला प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते वक़्त भी बीच में उसने कुछ तो मतलब वो रह नहीं पाया, ऑफ कोर्स, यू नो। एंड दूसरा, ये श्रीकांत के साथ भी काम करते वक़्त उन्होंने किया। श्रीकांत, ये चीज आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाना जरूरी है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को दोहरा के बात कर रहा हूँ। वो शायद इंतजार करते होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। एक बहुत ही समझा हुआ एंड इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन थे, और शायद श्रीकांत जी के मन में ना एजेंसी के बारे में जो परसेप्शन था, यू नो, ये छोटे छोटे लोगों का काम है, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, और ये मतलब वो किरण नाटकर के वजह से अपॉइंटमेंट तो दे दिया है। उसने रियलाइज किया कि मैं एजेंसी प्रपोज करूंगा तो इसको मैं लेने वाला नहीं, लास्ट में ना बोल दूंगा। मैं जैसे स्टार्ट किया, पहला मुलाकात और उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने स्माइल किया, मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी सुना है, ऑब्लिगेशन है, इसलिए बैठा है, मगर ना बोलने वाला है। एंड इसीलिए ये पूरे के पूरे इतने डेमोन्स्ट्रेशन में आप अगर देखेंगे, श्रीकांत जी के साथ शुरुआत, मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें वो खुलकर बहुत सारे बातें बोलने लगे। वो इंसॉल्वेंसी क्या है, मैंने ऐसा पूछा, तो उसके बाद इंसॉल्वेंसी के बारे में वो जो इतने बातें की, आज तक कोई भी कस्टमर इतना नहीं दिया है, कोई भी कस्टमर इतना बातें नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई भी कस्टमर को उतने सारे बात करने के मौका नहीं दिया, और वो सब्जेक्ट को ऐसा खुला नहीं। तो श्रीकांत के साथ पहला ही खुला, तब खुल गया ऐसा मेरे को लगा। मगर जैसे मैंने ये एजेंसी के 6 बेनिफिट पेश कर रहा था, वो गोल सीखने के बाद, मैं नोटिस किया कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो आइज है, ठीक है तुम बोलो, मेरा टाइम आएगा ना तब मैं बोलूंगा। तो एक होता है इतने सारे लोगों को समझाने के बाद में, ये समझाते वक्त आंखें बड़े होते हैं, अच्छा ऐसी बात है, वो जब चलता है बॉडी लैंग्वेज नजर आता है। श्रीकांत में वो नजर नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि यह आदमी कुछ तो मन के अंदर है जो पकड़ के बैठा है, और ये टूटने वाला नहीं, ये हाँ बोलने वाला नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। तो मुझे पूरे प्रेजेंटेशन में जानकारी चाहिए था कि इनके मन के अंदर कौन सी बात है। तो उन्होंने वो मन के अंदर की बात बोला कि देखो भाई, मैं सीए हूँ, मैं इंसॉल्वेंसी स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे कस्टमर लोगों को मैं बैठकर, सॉरी ये मेरा है, मेरे कस्टमर लोगों को मैं LIC पॉलिसी खरीदो, इस कंपनी से ऐसा खरीदो, ये एडवाइस देना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम दैट बैड गाय, राइट? तो ये इनका मेन ऑब्जेक्शन था। और ये ऑब्जेक्शन करते करते ये भाई साहब ने वहां बड़बड़ कर दिया, किरण ने। तो वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो तब जो है, ये जिस तरीके के बाद वो बात खोले, वहां पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने का जरूरत था, जिसका नाम है अपेरेंट विथड्रॉल। अपेरेंट विथड्रॉल का मतलब है, हम ऐसे बिहेव करते हैं क्लाइंट के सामने कि आपने जो बात बोला है, ये बात बिल्कुल सही है, हम इससे सरेंडर कर रहे हैं, बस हो गया, मैं निकल रहा हूँ, ये एहसास दिलाते हैं। एक बात पता है उसके बारे हाँ में? जी। अपेरेंट विड्रॉल को मराठी में यशस्वी माघार कहते हैं। यशस्वी यशस्वी माघार। यशस्वी माघार कहते हैं, ये अरे मराठी में कहते हैं, हमारे लिए नया इन्फॉर्मेशन। यस। मैं जरा कंप्लीट करता हूँ, हाँ जी, आप पूरा कर लीजिए। हाँ, ये यशस्वी माघार के छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो किसी और दिन हम बात करेंगे वो, छत्रपति शिवाजी महाराज की किस्सा है, राजनीतिक हिस्सा है। ओके। एपरेंट विथड्रॉल में मैंने बोला कि आप एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बोल के वो सब्जेक्ट को मैंने ऐसा पेश किया जैसे कि मैं अभी सरेंडर कर चुका हूँ। जैसे मैं सरेंडर कर चुका हूँ, उनको एहसास हो गया, बात खत्म हो गया।
हमारा जो पर्सनालिटी था, हम जिस तरीके से समझा, देयर वाज नो ऑफेंस, और जिस डिग्निफाइड तरीके से हमने अपेरेंट विथड्रॉल किया, उनका जो ना बोलने का रेसिस्टेंस है पूरा जीरो हो गया। जैसे जीरो हुआ, मैं नया ख्याल पेश किया, और जैसे नया ख्याल पेश किया, तब ना उनको जो मन के अंदर था, हाँ यार मैं तो क्या बोलते हैं वो टेलिंग से क्या बोलते हैं, हाँ आस्किंग, टेलिंग, सेलिंग, एडुकेटिंग, चार है। ज्यादातर एजेंट लोग आस्किंग करते हैं, टेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ आप ये तीनों करो, एडुकेटिंग कोई नहीं करता, आप ये करो। बोलते बोलते हाँ 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 बोल के वो उनका मतलब पॉजिटिव हो गया। लास्ट एंड फाइनल बात, ये श्रीकांत जैसे या माधव साहब जैसे या अलग अलग जो हाई क्वालिटी हर प्रकार के कस्टमर के लिए ये है, इस प्रोग्राम में हम एजेंट को कैनवास करना सिखा रहे हैं, पहले मीटिंग में बात करना सिखा रहे हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेकंड मीटिंग, जो कंसेप्ट कॉल्ड फॉलो अप, जो ये प्रोग्राम के अंदर का हिस्सा नहीं, ये प्रोग्राम में ये किट को कैसे इस्तेमाल करना वही तक सिखा रहे हैं। तो एक होता है कि 24 घंटे के अंदर हर कस्टमर को एक फॉलो अप लेटर लिखना चाहिए। आप हमको मिले, आपने ये गोल है बताया, ये ड्रीम है बताया, और मैंने आपके साथ ये एमडीआरटी एजेंसी के बात बताया, ये 6 बेनिफिट मिलते हैं, और आपने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो हम दोबारा मिलते हैं, और दोबारा मिलते वक्त आप ये डॉक्यूमेंट हमको दीजिए, और ऐसे शुरू करते हैं। ऐसा एक फॉलो अप लेटर लिखना चाहिए 24 घंटे के अंदर। ये एक फॉर्मेलिटी आप लोगों को पूरा करना चाहिए। जिसको भी फॉलो अप लेटर खुद के नाम पर मिलता है 24 घंटे में, वो आदमी का एजेंट बनने का पॉसिबिलिटी 90% बढ़ जाता है। तीसरी बात, 48 आवर्स के अंदर या सेकंड मुलाकात करते वक्त एक प्रपोजल देना चाहिए, राइट? हम ये प्रपोजल के बारे में मेरा व्हेन हाउ एंड होम नॉट टू रिक्रूट एज इंश्योरेंस एडवाइजर बल्कि मैंने किताब लिखा है, राइट? मैं आज तक एक ही किताब लिखा है, वो अमेजोन में मिलता है, और उस किताब में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स है, दूसरे सेक्शन है एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम प्राणदाता मॉडल, रिक्रूट करने के बाद उनसे काम कैसा निकालना, उनको कौन सा सिस्टम फॉलो करना, और तीसरा सेक्शन है प्रपोजल। एजेंट कन्वर्स करते वक्त सेकंड मीटिंग में हर आदमी को एक बिजनेस प्रपोजल देना चाहिए, करीबन 50-60 पेज। वो पूरा प्रपोजल का स्पेसिमेन कॉपी में उधर दिया हुआ है, तो उसमें नाम बदलकर, कुछ डेटा बदलकर, उनके सपनों के हिसाब से प्रपोजल देने से श्रीकांत जैसे आदमी बहुत विलिंगली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। इट्स इन इंग्लिश। एंड माधव जैसा आदमी, प्रवीण गाला जैसा आदमी, तो हम जब बॉम्बे में रहेंगे, हो सके तो आप में से कोई भी स्पेसिफिकली सवाल पूछेंगे तो मैं वो सब्जेक्ट को कवर करूंगा। तो अब मेरे हिसाब से वो कस्टमर आ गए होंगे, तो हम लोग यहाँ से उतरते हैं। ये एक डिस्कशन जरूरी था दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात करूं। ये रास्ता है, देख सकते हो। ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड पे गांव से इधर वापस इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर नेट का स्पीड वगैरह अच्छा है, और आप लोगों को सुनाई देता होगा, दिखाई देता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर एक होटल है, एक ही होटल पूरे की पूरे इस सिटी का, ग्रैंड रीगल। तो कल रात को मैं यहीं पर ठहरा हुआ था, एंड राजेंद्र साहब ने उनके प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर आके हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया था। शायद आए क्या? कॉल करते तो हाँ जी, ठीक है ठीक है, चलिए। उनको आने में 5 मिनट होगा, तो हम लोग अच्छा वॉक करते हैं यहाँ से लेके वहां तक। अगर बाई चांस कोई मिल गया तो ठीक है, वो सामने बैठे हैं, बात करें उनसे। चलिए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ना बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये एनडीआरटी एजेंसी बोल के एलआईसी का नया एक चीज आया है, एजेंसी, और इसको दिखाने में 15-20 मिनट टाइम लगता है। तो एक्चुअली मेरा आने का मकसद है कि कब आने से ठीक रहेगा, कल ठीक रहेगा, परसों? कल ठीक रहेगा। लड़का क्या करता है? अभी शादी जिसका हुआ उसी के बात कर रहे हैं? कल ही हो? कल शादी है? अच्छा अच्छा, आप नाम बता दीजिए, हम वो नोट कर लेंगे, मोबाइल में नोट कर लीजिए। LIC का विजय पवार, सतीश पवार। सतीश पवार लड़का है,
अच्छा भाई, ये दुकान आप ही का है? कौन सा दुकान है ये? बिल्डिंग का काम। ओके, ग्रिल विल सब बना। फिर आपका नंबर 49 60 22 मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक डॉक्टर। डॉक्टर बहुत बढ़िया, काबिल बच्चों को अपने पावर से। सतीश सर नमस्कार। ये था एक कोल्ड कॉल, ऑन किया है म्यूट? हाँ, ऑन हो गया। ये कोल्ड कॉल रहा। तो इस कोल्ड कॉल में हम गए, आदमी को मिले और बोलता है कि मेरे बेटे का कल ही शादी हुआ, कल शाम को वापस आया, सोया है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे दिया। तो ये कितना, एक मिनट लगा, आपको एक अपॉइंटमेंट मिल गया। ऐसे आप डेली बहुत सारे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनको भी दिखाना चाहिए था, जरा जाके दिखा के आना। ये आदमी से मैंने इसलिए बात नहीं किया क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो आदमी जो है जरा उम्र में बूढ़ा लगा मेरे को। देखा आप लोगों ने? तो वो आदमी देखने में अच्छा लग रहा है, मगर उम्र में एज ज्यादा होने पर आपको रिजिड होते हैं, तो उन लोगों को तोड़ना मुश्किल होता है, और वो तोड़ने के बाद भी उनसे काम करवाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं उनके पास गया नहीं। पीछा पे कहाँ गए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। वो अंदर कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल है यार, रिसेप्शनिस्ट वगैरह नहीं, कोशिश कर सकते हैं कोल्ड कॉल में। चलिए, आपने बोल दिया तो। हाँ जी, किताब इनके पास किट लेके आ जाना, आपके पास किट होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है। यहाँ पर कौन है? अच्छा, बस और कोई नहीं है? ठीक है, बात रिसेप्शन पे नहीं। मैं शुरू करने से पहले ही विथड्रॉ कर लिया, वहाँ पर बैकअप कर लिया, क्योंकि वो आदमी जो है, हो सकता है एजेंट बन जाए, मगर बहुत ज्यादा बनेगा ऐसा मेरे को। एक अपीयरेंस होता है, कपड़े होते हैं, उम्र होता है, राइट? तो तीन चीज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। एक होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में जब हम किसी से मिलकर बात कर रहे हैं, वो टाइम पर एजेंट बनने के बाद एजेंसी का शोभा ये आदमी बढ़ाएगा या गिराएगा, राइट? वो चीज हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। तो अपीयरेंस में तो आदमी को देखते देखते वो, और एक नजर है ना, ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो एक जजमेंट लेना पड़ता है। 50% टाइम हम गलत भी हो सकते हैं, मगर 50% टाइम गलत भी होना चलता है, मगर अपीयरेंस में जो ठीक नहीं, उनके साथ मैं बात नहीं करता हूँ। और दूसरी बात जो है, उम्र में जो ज्यादा है, रिजिड ज्यादा होते हैं, उन लोगों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। यानी अगर कोई आदमी 40 साल 25 साल का है, 22 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, 35 का है, 36 का, 38 का, 40 तक का है, उसको मैं एजेंसी कैनवस करना चाहूंगा। मगर जो 50 प्लस है, उन लोगों को मैं एजेंसी बात करने के लिए जरा हिचकिचाता हूं। मेरे हिसाब से राजेंद्र ने जिनको बुलाया तो शायद वो आ गए हैं, वो आगे जरा स्पीड बढ़ा दिया या नहीं? नहीं, वो नहीं आए। चलो, हम वो जंक्शन तक चलते हैं। राजेंद्र, वो जंक्शन तक चलते हैं, वहां पर कोई मिलेगा तो बात करते हैं। तब तक आप देख लीजिए। और 8:30 को और एक अपॉइंटमेंट है, वहां पर चलते हैं। नहीं तो हम लोग एक काम करो ना, वहीं पर चलते हैं क्या, वो कैफे? हाँ, ये अभिषेक कल शाम को कहीं एक कैफे में गया था, जरा से पीछे चलिए, और वहां पर वो कैफे की जो
मैनेजर है वो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, ऐसा इन्होंने बोला, मैं देखा नहीं। तो इन्होंने बोला कि हम लोग एक इंटरव्यू करेंगे आपका, आप चलेगा क्या? तो वहां पर जाके कोशिश करते हैं, अगर बात जम गया तो ठीक है, आप आगे बैठ जाओ, हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं, आप उधर से आ जाओ। ये क्या है? वो दुकान का मैनेजर है वो। हाँ, मैनेजर बोल रहा हूँ ना, अभिषेक। ठीक है, चलिए वो दुकान में चलिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कैसे बढ़िया सीख रहे हो, हम सब करिए। दिखाई दे रहा है? राइट। एंड मानसी, एक ही कॉल हुआ, ये एक अपॉइंटमेंट हुआ। चलिए, इस तरफ है। ये एक दुकान है एक्चुअली, यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग, कोल्ड कॉल कर सकते हैं। मगर वो जो अपीयरेंस ऑफ द आदमी है वो वापस मुझे उतना अपील नहीं किया। वर्षा जो थी बहुत ही पर्टिकुलर है, उसको अगर आदमी का आउटलुक पसंद नहीं आया, नजर पसंद नहीं आया, या उसके पर्सनैलिटी पसंद, हाँ, तो वो उसको ना, सर ये मजा नहीं है आदमी को, ऐसा बोलती है। और उसका शक्ल भी ऐसा हो जाता है तो वो रिजेक्ट कर लेती है। इस रास्ते में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं। ये किन्हीं के साथ देखते हैं, वो आदमी को अगर ठीक लगा तो हम लोग वहां पर बात करेंगे। अब ये भी यहाँ खुल रहा है दुकानें, रूरल होने के गांव में भी, सिटी में भी। मैं कल पूना में गया था तो सुबह सुबह महसूस कर रहा था, मैं पिंपरी में कल ठहरा हुआ था। हाँ, और ये जो अपॉइंटमेंट कल मिला, ये श्रीकांत का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहीं विमान नगर यानी एयरपोर्ट के बाजू में था, 40 मिनट का डिस्टेंस था। तो पिंपरी से लेके सुबह हम लोग 6:15 बजे निकले और 7 बजे पहुंचे। पूरा रास्ता हमने देखा, ना एक चाय का दुकान खुला है, ना नाश्ता करने के लिए खुला है, कुछ नहीं। मतलब बॉम्बे में तो ऐसा नहीं, बॉम्बे में सब के सब जगह पर, हर मतलब जगह पर 5 बजे से दुकान खोल के बैठे रहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर कैंटीन वेंटीन कुछ है, यहाँ पर जरा भीड़ भाड़ भी है। जरा स्लो करे देखते हैं यहाँ पर। ये कैंटीन में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बढ़िया है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर उतर जाते हैं। कितना दूर है अभिषेक? 2 मिनट, चलिए। ये जो इलाका है यहाँ पर काम किया जा सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर। हाँ, और कभी कभी ना लोग रूरल में रहने के वजह से वो अटायर को, कपड़ों को, वो सबके सबको इग्नोर भी कर लेते हैं। हम जब लोगों को मिलते हैं, हमारे कपड़ों से, हमारी बातचीत से, हमारे व्यवहार से एजेंसी के प्रति श्रद्धा लोगों को बढ़ना चाहिए। यू नो, लोग इसीलिए आपको एजेंट बनने के लिए हाँ बोल देना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनालिटी उनको पसंद है। और बहुत सारे लोग ना कोट वीड पहनने के लिए कतराते हैं, तो विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो आप सबके सबको मेरा स्ट्रांगली एडवाइस है, आप सूट पहन के ही काम करिए। अपने एजेंसी का डेवलपमेंट ऑफिसर का जो वो आ गया है, अब 2 अपॉइंटमेंट है, देखते हैं ये या वो। पहले ये देख लेते हैं, क्या बोल रहे हो आप? उनको यहाँ पर बुला सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए, वो अच्छा रहेगा। ये आइडिया अच्छा है। अभिषेक बोल रहा है कि अभी तक हम लोगों ने वहीं पर इंतजार किया। ये एड्रेस क्या है बताओ? टाउन कैफे। लाल चौक आहे ना, जुनी भाजी मंडई, हाँ तिथं ते टाउन कॅफे आहे. बहुत सारी दुकान खुले हैं यहाँ पर, मतलब कोल्ड कॉल करने का मजा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये रूरल होने के बावजूद मुझे लगता है कि बहुत ही हाईली पोटेंशियल इलाका है, जहाँ पर जाना और लोगों को मिलकर समझाना आसान है। भाजी मंडई आहे ना आपली जुनी, हाँ हाँ तिथे या. आप दिखा सकते हो गांव कैसा है, पूरा माहौल कैसा है। एंड इतने सारे, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी कौन है जो एजेंसी के लिए सही रहेगा, वो पसंद करना पड़ता है। मगर इतने सारे लोग हैं कि यहाँ पर एजेंसी कैनवास हो सकते हैं, दुकानदार है, इनसे बात हो सकता है। मगर वो दुकानदार को आप अगर देखते हैं, जरा एज्ड है,
ये लाल टोपी वाला, इनसे बात हो सकता है। आगे ही दिखाते रहो भाई। हाँ, एंड आ गया कैफे। यहाँ पर अभिषेक और ये लोग कल खाना खाने आए थे, और तो हम इनके साथ अपॉइंटमेंट करते हैं, ये कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोल्ड कॉल करें, चलो। अभी तक टाउन काफी खुला नहीं है, अभी 2-3 मिनट ऐसा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, कोई भी अगर हमको अपीयरेंस में ठीक लगा तो हम उनके साथ बात करेंगे, राइट। अब अगर देखो कि वो बाइक में आदमी मेरे को ऐसा देख रहा है, ऐसा जैसा कि मैं एक जानवर, सूट पहन के ऐसा घूमना बहुत ही रेयर है यहाँ पर, तो नजर आ रहा है। एंड यू कैन सी ये जो आदमी जिसके बाजू में से आया मैं, वो भी ऐसा मेरे को देख रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज अचीवमेंट। जितने भी लोग हैं उनको सबका नजर मेरे तरफ। एंड दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज कि आप जिस तरीके से यहाँ पर अपियर कर रहे हैं, यहाँ लोग बात करने का मौका बढ़ जाता है, राइट। तो पूरे के पूरे जितने भी लोग वहाँ दिखाए वो सब स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, तो मैं इसलिए इनसे बात नहीं करता। ये दुकान का मालिक है जो झाड़ू पकड़ा है, ये स्टेशनरी भी है, मगर उम्र में 50+ नजर आ रहा है, तो वारंटी खत्म हो गया, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जिस दिन कोई भी नहीं है उसी दिन ऐसा लोगों के साथ बात करने का, राइट। और जरा घूमते हैं यहाँ पर, कोई भी नौजवान जोशीला ऐसा नजर आए तो हम बात कर सकते हैं। ये जो लड़का है जो जा रहा है मोबाइल में बात करते करते, ये अपीयरेंस वाइज काफी अच्छा है, मगर अभी वो मूविंग है। वहां पर दूसरा लड़का है, वो भी अच्छा है, मगर वो भी मूविंग है। मूविंग से नहीं, स्टेशनरी से बात करना रहता है। रास्ते में चलते हैं, मैं जो भी मेरे मन में चल रहा है मैं बातें करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही इम्पोर्टेंट है। जो भी दिखाई दिया उससे बात करने से अच्छा जरा सा सिलेक्टिव बन जाता है। ये बाजी मार्केट है, तो छोटे गांव के विलेजेस के सब्जी मंडी, 20 वो बात कर रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ पर 3 लड़के हैं, तीनों के तीनों बैठे हैं, यहाँ पर बात किया जा सकता है। बहुत सारे लड़के आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप नौकरी करते हो? फिर बैठे हो यहाँ पर तो क्लास? कितने बजे क्लास खुलेगा? 9 बजे? 15-20 मिनट में खुलेगा। ओके, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है MDRT एजेंसी, राइट। मैं अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेके बाद में कभी दिखाए, क्या करें? अभी दिखाने से चलेगा? हाँ, अभी चले? मैं कहाँ बैठ जाऊं? इधर बैठ जाता हूँ। आप सबके सब देख के सुन लीजिए, नया ख्याल है तो इकड़े आ जाओ। हाँ, मैं इधर बैठ जाता हूँ, आप पीछे आ जाओ, ओके ना। ये MDRT एजेंसी, यहीं इधर आ जाओ बेटा, इकड़े बस। स्वप्निल तुम्हें इकड़े बसा। तो ये MDRT एजेंसी जो है, ये LIC का, LIC नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये LIC का MDRT एजेंसी है। MDRT का मतलब है $1 मिलियन राउंड टेबल। क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1923-24 में पैदा हुआ। पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 500 कंपनियां हैं वो इसमें एफिलिएट होते हैं। एफिलिएट समझते हो ना, एसोसिएट हो जाते हैं। ये एजेंसी में 6 बेनिफिट है, राइट। पहला बेनिफिट, MDRT एजेंसी आपको सालाना 12 लाख रुपए कमीशन देती है, जिसका मतलब आप फर्स्ट मंथ से करीबन लाख रुपए कमा सकते हैं। या
ज्यादातर नौकरी में शुरुआत में आपको 30-40 हजार भी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर पहला महीने से लाख रुपए कमा सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, एमडीआरटी एजेंसी आपको विदेश यात्रा करवाती है। एवरी ईयर कम से कम एक फॉरेन टूर एमडीआरटी में आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पत्नी के साथ भी कर सकते हैं, अगर पत्नी है तो, या माँ बाप है, माँ बाप के साथ। स्वप्निल हंस रहा है। तीसरा बेनिफिट, एमडीआरटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है, जो एक प्रकार का पेंशन है। आप बताओ पेंशन कब मिलता है लोगों को? रिटायर होने के बाद, 60 की उम्र में। 25 में स्टार्ट किया तो 60 में रिटायर के बाद मिलता है, तब तक नहीं मिलता। एमडीआरटी में ये पेंशन जो है, इसको रिन्यूअल बोलते हैं, और ये सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 साल बाद आपका मंथली पेंशन जीवन भर, आप 1 ही साल काम किया और आपको 30 साल या 15,000 के हिसाब से हर महीना मिलता है। 2 साल बाद ये बन जाता है 60,000। 5 साल के बाद ये हर महीना जीवन भर मिलेगा 75,000। 10 साल बाद ये हर महीने जीवन भर मिलेगा 1.5 लाख। ये तीसरा बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट, एमडीआरटी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है, इसको वंशानुगत कमीशन बोलते हैं। तो पेंशन देख रहे हो, समझो आपने 10 साल काम किया तो सारा जीवन हर महीना कितना मिलना है आपको? ये 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही। आपके बाद शादी हो गई तो आपके स्पाउस को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद नॉमिनी को। ये मिलता रहेगा, हेरिडेटरी वंशानुगत कमीशन बोलते हैं। पांचवा है, एमडीआरटी एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है, आप अपने सपनों को गाड़ी खरीद सकते हैं। छठा, एमडीआरटी एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका। ये 6 बेनिफिट है, और मैं बस अभी इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप में से किसी को भी आगे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें जो जानकारी होना जरूरी है, क्या काम करना है, कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेरा दोस्त है यहाँ पर इथा पे, उनको मैं बुलाता हूँ, आपके पास उनका नंबर दिला देता हूँ, ठीक है? क्या महसूस हुआ देखकर आपको? हाँ जी, अच्छा, इथा पे यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों के पास मोबाइल है? उनका नंबर मैं आपको बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए, एंड आप लोग चाहो तो उनको मिस्ड कॉल दे सकते हैं। ये LIC के इस्लामपुर इलाके के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर राजेंद्र इठापे। मैंने उनको पहला 6 बेनिफिट बताए, इतने सारे लोग हैं तो, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आपका नंबर उनको दे दो, तो लिख लीजिए सब लोग। नहीं नहीं तो व्हाट्सएप में सेव कर लो, राजेंद्र इथापे, ये इनका नंबर है। सर्च करो, 2 आ गया बस। और काय करता तुम्ही? स्टूडेंट्स हैं सब। कुठल्या ह्याच्यात? त्यासाठी खूप जबरदस्त अपॉर्च्युनिटी आहे. आपण परत एकदा सरळ सब लोग एक मिस्ड कॉल दे दो, डिटेल मध्ये व्हाट्सएप कर लो। या, थैंक यू भाई, लव यू, बाय बाय। राइट, ये है अभी प्रोस्पेक्ट, इनको बताना है। हाँ यही है प्रोस्पेक्ट, आइए बैठते हैं। वहां पर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है। ओके, नहीं खुल गया, नहीं कटाउन कैसे भी खुल गया। हाँ, तो सामने से फोन करके आया ना, नहीं तो गणेश टी स्टॉल में बैठते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों देखिए कितना रूरल में कितना हंगामा हो रहा है अच्छा, वहां पर गया मैं, 6 लोग थे, इसीलिए जस्ट शॉर्ट में बेनिफिट बता दिया, और वो भी डिटेल में नहीं गया इतना। मतलब एमडीआरटी नॉर्मल 4 प्रकार के एजेंसी वगैरह नहीं समझा, आइडिया दे दिया, और तुरंत सबके सब लोगों का नंबर आ गया। अब क्या एक एक को मिलकर समझाने में ज्यादा बेहतर हो गया। तो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, काम नहीं करोगे ना, लोग ऐसा मिलेंगे नहीं। मैं हर दिन आप लोगों के सामने रिक्रूटमेंट के लिए 1.5 घंटा काम कर रहा हूँ, और इतने सारे लोगों के साथ ऑलरेडी मिलकर हम बात कर चुके हैं। तो कल जब रात को जो है यहाँ पर जब हम बात किया था, तो 2 लोगों के साथ में साइमल्टेनियसली बिठाकर, एक राजेंद्र इथापा ने अपॉइंटमेंट लिया, दूसरा अभिषेक ने अपॉइंटमेंट लिया,
दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर अंदर बैठ के बात करेंगे, राइट? हाय भाई, कहाँ पर? यहाँ पर बैठे, अंदर बैठे? यू कैन सिट हियर। यहाँ पर बैठ जाते हैं, आई कैन बैठा। यहाँ पर पंखा होगा ना? इसमें 4 ही स्ट्रिंग है गिटार में। आप इधर आ जाओ, नोटबुक है? एक नोटबुक लेके आ जाना, एक नोटबुक खरीद लेना जल्दी से। नहीं, एक नोटबुक से ही ले लेते हैं, जी चलेगा। हाँ, मेरा नाम राजेश टैगोर है। राजेंद्र, आप बैठ जाइए। वुड यू लाइक टू इनिशिएट कि मैं स्टार्ट करूँ? आप करेंगे प्रेजेंटेशन? मैं करूंगा। आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ। हाँ, मराठी नहीं करिए, हिंदी करिए, क्योंकि ऑडियंस जो है, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आप शुरू करने से पहले। मैं ये बंद करके आप दोनों बात कर सकते हैं, ऐसा वाला दूसरा पैर है ब्लूटूथ। हेलो, आवाज आ रहा है? सब लोगों को जरा थम्स अप करिए। ये सबको आवाज आ रहा है? आप जरा बात करिए। हेलो, आप हेलो, नमस्ते। आवाज आपका बराबर आ? वापस एक बार, हेलो हेलो हेलो, हेलो। उनका भी आवाज आपको बराबर आ रहा है? चलिए, नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र इसाफे है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता हूँ। ये LIC एम्प्लॉयर की एजेंसी नया आया, ये आपको दिखाने में सिर्फ 10 या 15 मिनट लगेंगे। अभी आपको एम्प्लॉयर की एजेंसी से 60 बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हम आपको प्रमुख 6 बेनिफिट्स बताने वाले हैं, तो आप समझ गए। ये पहला बेनिफिट है, एम्प्लॉयर की एजेंसी लेने के साथ आप हर साल 12 लाख रुपए यानी कि महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। LIC के एजेंसी में 4 प्रकार के एजेंट होते हैं। एक नॉर्मल एजेंट है, दूसरा एम्प्लॉयर है, तीसरा सिक्योरिटी है और चौथा ड्यूटी है। नॉर्मल एजेंट दर माह 17,000 रुपए कमाता है, यानी सालाना 2 लाख। एम्प्लॉयर की एजेंट 1 लाख रुपए कमाता है, सालाना 12 लाख रुपए। सीओटी है वो 2 लाख, दर माह 24 लाख। ये जो सेकंड बेनिफिट है एमडीआर की एजेंसी का, ये क्या है? एमडीआर की एजेंसी आपको हर साल विदेश यात्रा करने का मौका देता है। यानी कि एमडीआर के होने के बाद, एमडीआर की एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए आपको मौका मिलेगा। अगर आप एमडीआर करते हो तो अकेले जा सकते हो, अगर आप टीओटी करते हो तो अपने स्पाउस के साथ भी जा सकते हो। और एमडीआर का कन्वेंशन एक अमेरिका में होता है और दूसरा वर्ल्ड में किसी भी जगह पे, जैसे सिंगापुर, जापान, ऐसे जगहों पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। तीसरा जो एमडीआर की एजेंसी का महत्वपूर्ण बेनिफिट है, एमडीआर की एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देता है। रिन्यूअल कमीशन पेंशन जैसा बेनिफिट है। पेंशन किसको मिलता है? आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि आफ्टर 60, 58 जो भी रहेगा, बहुत साल सर्विस करने के बाद पेंशन। एमडीआर की एजेंसी का खूबी ऐसा है कि इसके लिए आपको 60 साल के होने की जरूरत है। एमडीआर की एजेंसी लेने के बाद आप नेक्स्ट ईयर से दर माह हर महीने में 15,000 रुपए का आपको पेंशन मिलता है फर्स्ट ईयर के बाद। ये पेंशन सेकंड ईयर के बाद दर महीना हर माह में 30,000 हो जाएगा। ये 5 साल के बाद 75,000 हो जाएगा, 10 साल के बाद 1.5 लाख हो जाएगा और 30 साल होते होते ये 4.5 लाख रुपए पेंशन हर महीने में मिलता रहेगा। चौथा महत्वपूर्ण एमडीआर की एजेंसी का बेनिफिट है, एक जो हेरिडिटी कमीशन का, ये बहुत ही अद्भुत ऐसा बेनिफिट है।
जो काम आप कर रहे हो इसका तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपके बाद कभी ना कभी डेथ इज सर्टन, टाइम इज अनसर्टन। आपके बाद इसका जो भी काम आपने किया है उसका बेनिफिट आपके स्पाउस को मिलेगा, आफ्टर यू योर स्पाउस को मिलेगा, स्पाउस के बाद तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद जो भी आपका नॉमिनेशन रहेगा उनको वो नॉमिनीज को मिलेगा, आप तय करेंगे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कि काम आप करोगे लेकिन फायदा उसका आपके पूरे परिवार को मिलेगा। ये हेरिडिटी कमीशन वाला एक बेनिफिट होता है। पांचवा महत्वपूर्ण बेनिफिट एमडीआर की एजेंसी का जो है वो है कार। तो हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि हमारा एक कार होना चाहिए, तो एमडीआर की एजेंट को एलआईसी कार देती है 5 लाख से 30 लाख तक का, जैसा भी आपका काम होगा उसके हिसाब से कार भी आपको मिल सकता है। इससे भी हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता है, वो कार भी इम्पोर्टेंट है। और छठा जो महत्वपूर्ण बेनिफिट देती है, एक सपनों का घर होता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने सपनों का घर बनाने का मौका भी एलआईसी देती है। एमडीआर के एजेंट को 25 लाख तक का ये हाउसिंग लोन एलआईसी देती है, अगर टीओटी करते हैं तो 1 करोड़ का देती है। ये 6 महत्वपूर्ण बेनिफिट है। ये 6 बेनिफिट में से आपके मतलब का आपको जो इंटरेस्टिंग लगा, ये महीने का 1 लाख इनकम का, या ये जो विदेश यात्रा वाला है, ये जो है पेंशन वाला है, ये जो है हेरिडिटी कमीशन वाला है, एक कार है और ये हाउसिंग, इसमें से आपसे कौन मतलब का कौन सा है? पेंशन का अच्छा लगा, ये पेंशन वाला है ना, कि आपका कहना है कि ये वाला अच्छा है पेंशन वाला, सेविंग्स हाँ लाइफ टाइम इनकम का भी करेगा। बहुत बढ़िया, आपने पेंशन का जो चूज किया, आपके पास बहुत अच्छा दूरदृष्टि है, क्योंकि पेंशन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है, और वो हम आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा। इसके अलावा आपको कौन सा लगा? ये पेंशन वाला, ये वाला हेरिडिटी वाला। अच्छा, आप तो आपका भी सोचते हो और आपके फैमिली का भी सोच रहे हो। पेंशन तो अच्छा है ही, उससे ज्यादा है कि मैं जो काम करूँ उसका बेनिफिट है वो मेरे फैमिली को और कई पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। चलो ओके, तो हम ये आपका फाइनल करेंगे एजेंसी का, या आपके मन में अब भी कुछ सवाल है? एमडीआरटी का मतलब होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। मिलियन डॉलर राउंड टेबल बोलते हैं तो आपको 1 मिलियन कमीशन अर्न करना होता है। ज्यादातर लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि ये एमडीआर की एजेंसी के लिए करना क्या पड़ेगा और इसका मतलब क्या होता है। कोई वही पूछता है, यस, क्या करना होगा। तो ये एमडीआर की एजेंसी के 4 महत्वपूर्ण फेज होते हैं। पहला जो है वो 1.5 साल का है, 18 मंथ्स का शुरुआती समय का है। अगले 36 महीने का है व्यवसाय का विकास करने का समय है। उसके बाद 72 महीने का है सामूहिक सुरक्षा का समय है। और उसके बाद बाकी जिंदगी का समाज से सेवा करने का समय है। तो ये 4 काम आपको करने पड़ते हैं। शुरुआती काम में आपको ये काम करना पड़ता है, ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। लोगों को समझाना है, तो कैसा समझाना है इंश्योरेंस के बारे में, इसका इंफॉर्मेशन ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन में दिया है। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाते, जैसे हम आपको एमडीआर की एजेंसी का प्रेजेंटेशन देते हैं, वैसा आपको ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है कि लोगों को इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो बताने का हम प्रशिक्षण आपको देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद आपको क्या करना है, हर दिन ये 10 लोगों को दिखाना है, यानी कि हफ्ते में 50 लोगों को दिखाना है, यानी कि महीने में 200 लोगों को दिखाना है, यानी कि हर साल आपको 2000 लोगों को ये दिखाना है, सिर्फ दिखाना है। दिखाने के बाद वो जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे वो आपको सवाल पूछेंगे। आपको सवाल, आदमी वही सवाल पूछता है जिसको उसमें इंटरेस्ट होता है, तो हम आपको वो पूरा प्रशिक्षण देंगे कि वो सवाल के क्या जवाब देंगे। और उसके बाद आपका सही, लोग खुद ब खुद आपसे पॉलिसी मांगेगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस एजेंट लोगों को पॉलिसी बेचता है, हम ऐसा आपको प्रशिक्षित करेंगे कि लोग आपसे पॉलिसी खरीद लेंगे। तो ये काम आपका करना है, इनिशियल स्टेज में आपको ये काम करना है। और एक साल ये काम करते करते 2000 लोगों के साथ अगर ये डेमो आप करते हैं 1 साल में, तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। समझ गया? और कुछ सवाल है? आपको कुछ सवाल है? ये एलआईसी का भाग है क्या? ये अलग अलग एलआईसी का है, भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं राजेंद्र पे एक विकास अधिकारी। हाँ, ये भी एलआईसी का ही।
ये लगा ये जरा अलग है। नहीं, ये LIC से अलग। एक LIC में अलग कंसेप्ट है अलग MDRT का। जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया, LIC के एजेंसी के 4 नॉर्मल एजेंट होता है, MDRT, COT, TOT। नॉर्मल एजेंट का कैसा काम? नॉर्मल एजेंट का, हाँ, नॉर्मल एजेंट का जो काम रहेगा, वो नॉर्मल एजेंट का काम, जो एजेंट है वो लोगों के पास जाता है, उनको पॉलिसी प्रोडक्ट जो भी है वो समझाता है, बेचता है, लोग लेते हैं नहीं लेते, ऐसा होता है। नॉर्मल एजेंट को 12 लाख रुपए इनकम लाने की जरूरत नहीं। अगर आपको MDRT करना है तो 12 लाख आपको कमाना ही है और आप कमाते ही हो। हम वैसा आपको प्रशिक्षित करते हैं। तो जो नॉर्मल में MDRT में फर्क क्या है? क्या है? हाँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9 फर्क है। ये देखिए जगह पड़ी, ये यहाँ से करिए। जा सकती जोर से पड़ी। इस तरह से MDRT एजेंसी साधारण इंश्योरेंस एजेंसी से अलग है। हाँ, ये साधारण है। बड़ी वार्षिक कमाई हो सकता है 5,000 से 5,000 भी हो सकते हैं। MDRT से कमाई होता है कम से कम 12 लाख। कोई विदेशी यात्रा की सुविधा नहीं, हर वर्ष एक बार विदेश यात्रा की कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कार खरीदने के लिए एडवांस नहीं, ब्याज बगैर 5 लाख की कार खरीद के लिए एडवांस। रिन्यूअल कमीशन की कोई आशा नहीं, रिन्यूअल कमीशन 1,80,000 का विकास हर महीने के 15,000। 5 वर्ष के बाद भी लगातार आवक की आशा नहीं, 5 वर्ष के बाद लगातार मासिक आवक की रकम 75,000 पर मंथ से भी आगे। कोई खास पहचान नहीं, संपूर्ण भारत और अंतरराष्ट्रीय पहचान सिर्फ पहचान वाले लोगों को मिलता है। अनजान लोगों को मिलकर बीमा विक्रिया करने की प्रशिक्षण। कोई ड्रेस कोड नहीं, ड्रेस कोड, सूट, टाई, स्कार्फ, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या इंश्योरेंस विक्रिया का औजार नहीं मिलता है। पहले दिन से इंश्योरेंस विक्रिया के प्रशिक्षण और लाइफ स्टाइल बुक जैसे औजार प्रदान किए जाते। ये फर्क है। इसकी फीस रहती है क्या? करने के लिए हाँ, फीस तो रहता है। आपको एजेंसी का बताते हैं फीस में क्या है। ये आपको एक IRDA का ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग की शुरुआत की प्रक्रिया है। ये शुरुआत की प्रक्रिया में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। IRDA की परीक्षा पास करने के लिए आपको IRDA का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना पड़ता है और एक कंप्यूटर पे एग्जाम होती है, जैसे कि MSCIT का एग्जाम होता है, उसी प्रकार का एक एग्जाम भी होता है। तो ये शुरुआती प्रक्रिया पूरे करने में आपको सिर्फ 1,000 रुपए का खर्चा है। 1,000 रुपए में आपको लाइसेंस मिल जाता है IRDA। उसके बाद हमारे कुछ प्रशिक्षण होते हैं। वो प्रशिक्षण मैं खुद आपको ट्रेनिंग दूंगा। राजेश सर के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एनरोल करूंगा और उसके साथ आप पूरे साल में, 1 साल की प्रक्रिया है, 1 साल में आप धीरे धीरे से ट्रेन हो जाओगे। सभी ट्रेनिंग तो आपको एक दिन में लेना नहीं है, टप्पे टप्पे से हर महीने में एक पार्ट उसका पूरे करते करते हम 1 साल में वो पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और MDRT जो हमें करना है वो भी 1 साल में ही करना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमें काम जो हम करते हैं उस काम के ऊपर हमारा MDRT तय होता है। तो वो सब मैं खुद आपको ट्रेन कर दूंगा। ओके, और कुछ सवाल है? आपको ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन के बारे में जानना है कि कैसा होता है? अभी जानना है या बाद में जानना है? घर में कुछ कर लेते। मेरा भी क्या है, काम चल रहा है मेरा। नहीं, आप डिसीजन कब लेना है तब लो। अगर आपको घर में किससे पूछ के बात करेंगे आप? घर में पूछने के बगैर क्या है, मेरा कारखाने में जॉब। हाँ, सर्विस करते हैं। ओके, त्यात कसं आहे, कामाला हे चाललंय, भरती चाललंय, लेबर भरती चालू आहे. शुगर फॅक्टरी. ओके ओके. त्यात ते खाली जायला कामाला जायला बीडला वगैरे जाऊन ती भरती वगैरे करणार. ओके ओके. तेव्हा आता एक पिरियड आहे, जरा शॉर्ट जरा कामाचा असतो.
हमारा गरीब है। ये अभी एक शुगर फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, HR भी काम करते, तो इनको अभी एम्प्लॉयर का भर्ती करने का भी काम चालू है इनका, तो बाद में सोचेंगे बोलते, तो ठीक है कोई बात नहीं। शायद ना हमारा कितना घंटा काम कर सकते हैं, विकल्प देने से अच्छा है। इसमें नहीं, ये वाला चीज ये राजेश सर अभी आपको बता रहे थे कि आपके पास टाइम की कमी है, समझे, तो टाइम की कमी है। अगर आप सिर्फ रोज 1 घंटा काम करते हो तो महीने में 15,000 रुपए कमाते हो। अगर 1 घंटा काम करते हो तो 1 साल का के बाद आपका महीने का कमाई 25,000 है। सिर्फ 1 घंटा काम करते हो तो 10 साल के बाद आपका कमाई 1,20,000 है। आप अभी जो भी काम करते हो तो इतना तो इनकम जनरेट नहीं करते होगे, और कितना घंटा काम करते हैं? 1 घंटे 8-10 घंटे। और कितना सैलरी? कितना सैलरी? मेरे को 17,000 तो आप 8 घंटा डेली काम करते हैं, महीने का 200 घंटा काम करते हैं। संडे को तो छुट्टी रहेगा ना? हफ्ते में 5 दिन है कि 6 दिन? 6 दिन है, मतलब आप 200 घंटा काम, तब आपको 17,000 मिले। आप अगर डेली 1 घंटा यानी महीने का 25 घंटा काम करते हो, यहाँ पर 15,000 मिले। डेली 2 घंटा में ये बन जाता है आपका 30,000। और डेली 3 घंटा काम करते 50,000। आप डेली 8 घंटा अगर यहाँ पर करते हैं, वहां पर कितना मिल रहा है? 17,000। यहाँ पर आपको एक मतलब सेकंड मंथ से ही ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा, और 1 साल पूरा होते ही आप कितना हो जाएगा। तो जो काम है ना, ये फर्क है, बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो, वो काम करिए, साथ में 1 या 2 घंटे में शुरुआत करिए। 2-3 महीने में पकड़ आ जाए, उसके बाद लगा कि यही अच्छा है तो ये करेंगे। क्या बोलते हो आप? मैं कुछ कर लेता हूँ इसको। घर पे माँ बाप को बीवी है? हाँ। कितनी पढ़ी लिखी है? तो उनका नाम पर कर सकते हैं। नहीं ट्रेनिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आप करो, नाम उनका। मैं कुछ कर लेता हूँ। एक बार आपके घर वालों के साथ मीटिंग करना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आप आपके घर वालों को दोगे ना, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे कि आपको जो भी ध्यान में रहेगा उतना ही बात आप अपने घर वालों के साथ करेंगे। एक बार हम आपके फैमिली के साथ मीटिंग करवा देंगे, तो उनको उस वक्त हम पूरी चर्चा करेंगे, और फैमिली का जो भी ये है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर फैमिली से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका सही आंसर जो है, जवाब है, वो हम दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो मेरे ना। को क्या करना है, ये इस एमडीआरटी में नहीं करना है, मेरे को लाइफ इंश्योरेंस में काम करना है। नॉर्मल काम पे Normal LIC नहीं है ये, दोनों एमडीआरटी LIC में ही है ये भी। तो मेरे को ये जरा अलग अलग है। एजेंट बन जाता है, आप इसे अच्छा। कार्ड दे दो, ओके, ठीक आप नॉर्मल बन जाओ। ऐसा है, मेरे को सिंपल रहेगा। मेरे काम से काम करके मेरे जो एम्प्लॉय है कारखाने में, उनको मैं वो समझ कर दे सकता हूँ। कैसा लगा आपको? क्या महसूस? आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। मेरे को मेरा मित्र के पापा डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC में इधर इस्तांबुल में। अभी वो जस्ट रिटायर हो चुके हैं। हाँ, अभिषेक। हाँ, अभिषेक मैं जानता हूँ बाबा से। हाँ, यस, अभिषेक मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, मैं उनसे पूछता रहता हूँ। हाँ, IRD का एग्जाम होता है। हाँ, बहुत एजेंट है, आपको उससे मुलाकात करा सकते हो। हाँ, 2-3 जने जो LIC का काम करते हैं। अच्छा। अब अभिषेक के साथ बात कीजिए। हाँ, अभी आपको इसमें कोई अभिषेक ऐड हो जाते हैं। हाँ, अभिषेक के पापा, हाँ, मालूम, मेरे साथ ही हम एक ही ब्रांच पे काम करते हैं। अभी 2 साल हुए रिटायर हुए, आपके सामने ही रह रहे। तो आपका क्या रहेगा? मैं उनसे बात कर लूंगा। अभिषेक से बात करें। हाँ, अभिषेक मुझे से बात अच्छा करने से लगा। क्या? नहीं, मेरे को क्या चाहिए अभी, कैफे में देखता हूँ ना, मेरा भाई का फैक्ट्री है पुणे में, वो भी मुझे यहाँ का एरिया देखना पड़ता है। तो ये कैसा रहता है, 1 आवर में अगर 15,000 दे तो मेरा वो खर्चा बहुत निकल जाएगा। ये अच्छे है 1 आवर 2 आवर का। शुरू कर लीजिए। पुस्तक कर लूंगा। 1 घंटा ही तो करना है, 1 घंटा डन कर लो। मैं ऐसे गारंटी नहीं दे सकता ना, एक्चुअली 100% कैसे देने का। 1 ही घंटा देने। नहीं, मेरे को पहले रोड में
क्रिएट करना पड़ेगा। वो तो वो आपके साथ बैठ के करेगा। हाँ, बिकॉज अगर मैं बोल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपको पहले एजेंसी लेना है, हाँ एजेंसी लेने के बाद ट्रेनिंग करना है, और ट्रेनिंग करने के बाद काम शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों ने हाँ कह दिया यानी कि अगले घंटे से आपको काम करना है, वो नहीं है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस कंप्लीट करने में कम से कम 1 महीना लगता है। उस 1 महीने में आपको जो भी कुछ रोड मैप वगैरह तय करना है वो आप और हम बैठ के साथ में तय करके वो आगे निकल जाएंगे। अभी आपको हाँ कहना है, यानी कि प्रिंसिपली आपको एमडीआरटी एजेंसी लेने के लिए हाँ कहना है। काम करने के लिए आपको 1 महीने का वक्त तो जाएगा ही। आपका ट्रेनिंग होगा ऑनलाइन, आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद आपका काम शुरू होने वाला है। काम तो कल से शुरू नहीं करने, कल से क्या शुरू होने वाला है, अगर आज आप हाँ कहते हो तो सिर्फ प्रोसेस शुरू होने वाला है। प्रोसेस के लिए आप हाँ कहते हो कि यस हम प्रिंसिपली हम एग्री है कि हमें बिजनेस में आना है, तो चलो कि हम, अगर आपको कार का ड्राइविंग करना है तो आप क्या करते हो, पहले ड्राइविंग स्कूल लगाते हैं। भाई ये स्कूल है, आप ज्वाइन करते हो ना, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो। आप ड्राइविंग, अगर आपको कार ड्राइव करना है तो आप कहते हो क्या कि नहीं मैं पापा से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, या अभिषेक से पूछता हूँ, ऐसा बोलते हो? नहीं, आपके मन में आया कि मुझे कार सीखना है, वैसा ही कि अगर आपको मन में आया है कि मुझे नया बिजनेस है, इस नए बिजनेस में मुझे एंटर करना है, तो प्रोसेस शुरू करना है, फिर स्कूल में आना है, स्टडी शुरू करना है, बाकी का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। उसको टाइम लगेगा ही, टाइम तो देना ही चाहिए। कोई भी बिजनेस विदाउट टाइम तो डेवलप नहीं होता है, लेकिन वो बाद में आता है टाइम देने का। अभी पहला क्या होना है, पहला निर्णय करना है कि यस हमें ये बिजनेस में आना है या हमें ये बिजनेस में नहीं आना है, इधर और जैसे कि सर मैं बोल सकते हैं, हाँ बोलो। अगर हम ड्राइविंग स्कूल लगाते तो ये जॉब करते, इनका जॉब 9 से 9 है। ड्राइविंग स्कूल का कैसा होता है, सुबह 8 से 6 या 6:30 बजे तक ये ड्राइविंग स्कूल। तो उस बीच में हमें वर्किंग आवर्स को ध्यान में रख के हमें अपना क्लास का शेड्यूल रखना। बिल्कुल, अगर 8 बजे होगा सुबह तो जॉब के लिए जाने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए रोड मैप का मतलब कि बाबा हफ्ते में 6 दिन ड्राइविंग स्कूल होता है, तो 4 दिन में करूंगा, इतने बजे आऊंगा। अब मेरे को धीरे धीरे सेम कंसेप्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सेम कंसेप्ट यही भी है, टाइम पे जाना है। कौन से टाइम में आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना है ये आप तय करना है। वैसा ही कौन से टाइम में आपको कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना है, कस्टमर से कांटेक्ट करना है, ये कौन तय करेगा, आप तय करोगे। यही टाइम फ्रीडम, इसलिए तो मैंने आपको वो एग्जांपल दी। यहाँ ये बिजनेस ऐसा है कि आप आपके मर्जी से कर सकते हो, टाइम से कर सकते हो, सिर्फ करना है या नहीं कर। अगर आपने तय ही नहीं किया कि मुझे गाड़ी सीखना है तो आप कभी ड्राइविंग स्कूल में जाओगे क्या? तो पहला तय करना है, डिसीजन लेना है कि यस हमें करना है। आज तो हम शुरुआती प्रक्रिया में आए हैं कि हाँ चलो हमें करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, जैसे कि आपने बोला पेंशन, अगर आपको पेंशन अर्न करना है तो समझो अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस आपके पास कोई ऐसा और ऑप्शन है क्या जो आपको बिजनेस पेंशन दे सकता है? कोई भी बिजनेस पेंशन नहीं दे। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। आप सर्विस करते हो शुगर फैक्ट्री में कर, आपको पेंशन का ऑप्शन है क्या उधर? नहीं है। अगर आप पूरी जिंदगी भी शुगर फैक्ट्री में काम करते हो तो आपके पास शुगर फैक्ट्री आपके फैमिली को कुछ देने वाली है क्या? नहीं। तो ये क्यों करना है, तो इसीलिए करना है कि यस आप दोनों ने भी सही पकड़ा था कि मुझे पेंशन चाहिए, और कितना पेंशन चाहिए ये आप तय कर सकते हो। कितना फिगर होगा पेंशन का, लाख होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, ये पूरा आप तय कर सकते हो। किसी के ऊपर, किसी के मेहरबानी के ऊपर आपका पेंशन नहीं आने वाला है, किसी के मेहरबानी के ऊपर आपका फैमिली का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। ये बिजनेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इससे आपके जो ड्रीम्स है फैमिली के बारे में, खुद के बारे में, वो ड्रीम फुलफिल करने की ताकत देगा, ये आपको एम्पावरमेंट करेगा। फिर भी आपको उसमें आना है तो ही एम्पावरमेंट। मैं मेरे दोस्त के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लूंगा। चलो उनको करने दो एक बार, कोई बात। अभिषेक वैसे भी मेरा भी अच्छा लगता है, तो एक बार आपको कार्ड है वो बताएगा आपको, कोई बात। कार्ड लिया है, हाँ मैंने भी दिया। ओके नो प्रॉब्लम। एमडीआरटी के लिए डर रहे हैं, नॉर्मल और बाद में मैं आपको एमडीआरटी कैसा है, मैं नॉर्मल से शुरुआत कोई बात फिर एमडीआरटी नॉर्मल से ही होता है। हाँ नॉर्मल से करता हूँ, फिर एमडीआरटी में शुरू। ठीक है। ये बड़ा मेरे हिसाब से अच्छा है।
ओके मेरे को कोई अभी बात पहचान होगी फिर वो क्या है। चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ? Okay, थैंक यू। आप बाकी बात कर सकते हैं, मैं बाहर से कंक्लूजन कर लेता हूँ। Yeah, so that was क्या बोलते हैं, the call out here। 9 बज गया, मुझे अभिषेक ने आवाज दे दिया था, मतलब डीप डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि बीच में डिस्टर्ब करके मैं क्लोज नहीं करता हूँ दोस्तों। बाकी जो है कल बात कर लेंगे, आज इतना ही। नमस्कार। कुछ सीखा होगा ऐसा महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि राजेंद्र इतना की तरह कम बात करके भी इस चीज को क्लोज कर सकते थे, अननेसेसरी बहुत सारे बातें, ये चीज आपको पकड़ना है। बाकी थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।